हेलो स्टारियन, आइए देखते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को। ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। क्वेश्चन है, एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज ड्यू टू। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ईथर की वोलेलिटी एल्कोहल से ज़्यादा होती है, इसका रीज़न क्या है। आप जानते हैं वोलेलिटी ये जो है टेंडेंसी बतलाता है वेपराइज होने की। अब जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वोलेलिटी ज़्यादा होती है, वो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको पता है एल्कोहल ROH में हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है। ऐसे में दो एल्कोहल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एसोसिएशन होगा, जबकि ईथर में इस तरह का कोई बॉन्डिंग नहीं पाया जाता। तो दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और वोलेलिटी कम होगी। जबकि ईथर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वोलेलिटी ज़्यादा होगी। तो ईथर मोर वोलेटाइल है, किसकी वजह से? एल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला पार्ट। तो ये सेकंड आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ एक्वस KOH टू फॉर्म। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड मीन्स 3 कार्बन का एल्किल पार्ट, किनारे पे टर्मिनल पे Br जुड़ा हुआ है और इसको एक्वस KOH से रिएक्ट करा रहे हैं। कार्बन हैलोजन बॉन्ड और एक्वस KOH मतलब स्ट्रांग बेस नहीं है, नॉमिनल न्यूक्लियोफाइल है। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्वस KOH से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा, ब्रोमाइड लिविंग ग्रुप के रूप में सिस्टम से अलग हो जाएगा और OH लग जाएगा, तो ये प्रोपेनॉल बना देगा। इसका करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। When phenol is treated with bromine, water gives it। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। फिनॉल के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन वाटर मीडियम में, एक्वस मीडियम में, जब आप फिनॉल को ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल Br+ बनता है। पोलर प्रोटिक मीडियम में खूब सारे Br+ बनेंगे। फिनॉल में जो OH ग्रुप है बेंजीन रिंग पे वो प्लसियम ग्रुप होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेटिंग होता है। तो 2, 4, 6 पोजीशन आर्थो और पैरा पोजीशन पे खूब सारा निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, जिससे रिंग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे में खूब सारे इलेक्ट्रोफाइल आएंगे और वो आर्थो और पैरा पे जुड़ जाएंगे। तो हमको 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का वाइट PPT मिल जाएगा। ये फिनॉल का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी हो जाता है। पॉइंट याद रखेंगे, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है और वो ब्रोमीन से रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है तो मस्ट बी फिनॉल, वो निश्चित रूप से फिनॉल होगा और उसका आर्थो और पैरा पोजीशन टोटली वैकेंट होगा। आर्थो और पैरा टोटली वैकेंट होगा तो ही 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनेगा और वाइट PPT आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट। अच्छा, इसी रिएक्शन में अगर आपको कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम दिया होता तो रिएक्शन केवल एक बार होता, आर्थो पर या पैरा पे। तो आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर डिस्टिंग्विश बाई। मिथेनॉल और इथेनॉल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है एडिशन ऑफ HCl, दूसरा है आयोडोफॉर्म टेस्ट, तीसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर और फोर्थ है सोडियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों ही अल्कोहल, अब HCl से अगर आप रिएक्ट कराएं तो दोनों से रिएक्शन हो जाएगा, CH3Cl C2H5Cl बनेगा, तो डिस्टिंग्विश नहीं होगा। आप फोर्थ ऑप्शन चेक करें, सोडियम से रिएक्ट कराएं, दोनों से ही रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, डिस्टिंग्विश नहीं होगा। याद करिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए जनरली हम ऐसा रिएक्शन यूज करते हैं
जिसमें एक के साथ रिएक्शन हो और दूसरे के साथ ना हो। तुरंत आपको याद आएगा हैलो फार्म टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, फ्रीक्वेंसी में पूछे जाने वाला टेस्ट। CH3CO कंटेनिंग एल्डिहाइड, CH3CO कंटेनिंग कीटोन, CH3CHOH टाइप एल्कोहल, बीटा कीटो एसिड और एस्टर RCOOR जो हाइड्रोलिसिस के बाद ROH देते हैं, जिनका स्ट्रक्चर CH3CHOH टाइप होता है। ये वो स्पीसीज हैं जो हैलोजन और एल्कली के साथ ट्रीट करके हैलोफार्म बनाते हैं। तो यहां पर मिथेनॉल और इथेनॉल में जो आपका इथेनॉल है CH3CH2OH, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये I2 और बेस के साथ NaOH, KOH, Na2CO3 के साथ आइडोफार्म टेस्ट देगा, जबकि मिथेनॉल आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसका आंसर आपका जो है सेकंड हो जाएगा, आइडोफार्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ डाइल्यूट HNO3, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ डाइल्यूट HNO3। अच्छा, डाइल्यूट HNO3 से जब आप रिएक्ट कराएंगे तो केवल एक बार रिएक्शन होगा, और एक बार रिएक्शन होगा तो फिनॉल में OH ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, HNO3 से NO2 प्लस बनेगा, आर्थो पर और पैरा पे आके जुड़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा।